बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मापारा और आप देख रहे हैं लेट्स कुक इन बजट की न्यू एपिसोड, जिसमें आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह देगी बादामी दानेदार कौरमा। ये रेसिपी तो बेसिकली हमारी अम्मी दादियों की है, बहुत मज़ेदार है, लेकिन आजकल चूँकि मैं आपको कमर्शियली गाइड कर रही हूँ तो किस तरह से कमर्शियली बनाएंगे कि आपके ये मुनाफा बख्श रहेगी और आपको दुगने से तिगना मुनाफा देगी। ये सारी बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। ना सिर्फ ये बल्कि मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि कितनी लागत आपकी लगेगी और कितनी लागत पे ये आपको कितना दुगना तिगना प्रॉफिट देगी। ये सारी बातें मैं आपको शेयर करूंगी, आपके साथ गाइड करूंगी। तो ध्यान से ये वीडियो आखिर तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। इससे मुझे आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं नित नई वीडियोज़ आपके साथ बना सकूँ और शेयर कर सकूँ। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने 1.25 किलो चिकन ले लिया है, 1.25 से 1.5 किलो तक की चिकन है। और इसमें ये 1 कप ऑयल ले लिया है, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लिया है, बिल्कुल दरमियाने साइज़ की, ना छोटी ना बड़ी, उन्हें रफली चॉप कर लिया है। 100 ग्राम बादाम ले लिए हैं और उन्हें मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे 1 मिनट तक। और ये मैंने 1 पाव दही ले लिया है। ये मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट में 2 से 3 हरी मिर्चें ग्राइंड कर ली हैं। ये सफ़ेद मिर्चें हैं। ये तिल ले लिए मैंने 100 ग्राम और इन्हें भी तवे पे 1 मिनट तक हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये इसमें गरम मसाला है, लौंगे, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, जायफल और जावित्री। जायफल और जावित्री चिकन में बहुत ज़रूरी होती है, कहीं भी आप चिकन बनाएं जायफल जावित्री इसका टेस्ट दुबाला कर देती है। और ये 3 हरी इलायची और कुछ लौंगे हैं, वो मैं तड़के में डालूँगी। और ये साबित धनिया है। और ये जो है इसमें 6 से 7 साबित लाल मिर्चें जाएंगी, 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1/4 चमची हल्दी जाएगी। धनिया जो है इस बार मैंने साबित लिया है और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी इन मसालों के साथ। इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊँगी कि किस तरह इसके ऊपर कितनी लागत लगती है, कितनी लागत में कितना ये बनती है, कितना ये मुनाफा बख्श होती है। तो मेरे साथ रहिए और तमाम टिप्स को और तमाम वीडियो को ध्यान से देखिए। ऑयल गर्म हो गया और इसमें ये जो मैंने अलहदा से बीच में रखी हुई थी लौंगे और हरी इलायची का मुंह खोल दिया मैंने और लौंगे डाल दिए हैं इसमें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और एंड तक हम इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो निखरी निखरी वाइट बने, ये कड़कड़ा जाएँ हरी इलायचियाँ। तो मैं इसमें ये रफली चॉप 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल रही हूँ। तो प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते कर लेना है। ऑयल आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो घर में रेसिपी बना रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो कमर्शियली रेसिपी बना रहे हैं वो ऑयल को कम ना करें। बेशक बाद में अगर आपका कस्टमर कम ऑयल वाला मांगे तो उसका तब पकी हुई में से ऑयल कम कर ले, लेकिन अभी रेसिपी में इतना ही जाएगा, इसी से अरोमा उठता है। मैं ये टिप्स साथ साथ देती जाती हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो एंड तक देखा करें। और अगर आप कोई बात आपको ऐसे लगे कि मैं समझा रही हूँ अच्छा या बता रही हूँ अच्छा, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। और इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जो बेचारे लॉकडाउन से बिल्कुल जिनकी कमर टूट गई है, उनके कारोबारी हालात अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे देखकर कारोबारी ऑनलाइन फूड वगैरह के शुरू किए हैं और उनका बहुत शुक्रिया, उनके बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं मुझे। उनकी फरमाइशों पर मैं रेसिपियाँ दे रही हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताया करें अगर आपको कोई अच्छी बुरी बात लगे या अगर आपके पास कोई सजेशन हो या आप लोग ने कोई फरमाइशें हो। मैं बिल्कुल अब कारोबारी लेवल की रेसिपी आप लोग से शेयर किया करूँगी ताकि आप लोग आगे बढ़ें, सपोर्ट करें अपने घर को, घर वालों को, और बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो। ये देखिए एक प्याज का कलर चेंज हो रहा है। अब हमने इसे ब्राउन नहीं करना है, इसे मैं निकाल लूँगी और निकाल के जो हमने 1 पाव दही लिया उसमें पीस लूँगी। प्याज इसमें से मैंने निकाल ली है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। प्याज को जो है वो मैं दही के साथ पीस लूँगी और जब हम चिकन भून लेंगे तब इसमें ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1.25 किलो चिकन है, 1.25 से 1.5 किलो अप्रॉक्स। और जब ये बन के तैयार होगी तो माशाल्लाह ये 2 किलो का हो जाएगा फार्मूला। इस बात पे ध्यान रखें कि ये 1.25 से 1.5 किलो तक की चिकन है, लेकिन जब माशाल्लाह ये बन के तैयार होगी तो ये 2 किलो का फार्मूला हो जाएगा। और अब मैं इस स्टेज पे इसमें ये साबित लाल मिर्चें, नमक और हल्दी और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ये डाल के इसे थोड़ी देर फ्राई करूँगी।
अच्छा, ये बात का ध्यान रखें कि जब भी आपने चिकन का पानी खुश्क करना हो तो 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे चिकन को ढक के रख दें, ताकि उसके अंदर तक से सारा पानी निकल आए, सारी हीट ख़त्म हो जाए। जब वो पानी निकल आए तो फिर बेशक चूल्हा तेज़ करके ढक्कन खोल के उसका पानी उड़ा लीजिए। इस प्रोसेस में 5 से 7 मिनट लगते हैं, लेकिन चिकन की तमाम हीट ख़त्म हो जाती है और अंदर तक उसमें अदरक लहसुन की इतनी प्यारी खुशबू रच बस जाती है कि खाने वाले का दिल करता है उंगलियां चाट जाए। इस स्टेज पे अब हमने चिकन का पानी उड़ा लिया है और जो हमने प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट की थी और उसे हमने दही में पीस दिया था, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने अभी तक इसमें कोई स्पाइसेस नहीं शामिल किए। इसको वाइट रखना है क्योंकि बादाम का कोरमा है ये। अच्छा, मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती चलूँ कि जब ये अम्मियाँ और नानियाँ दादियाँ बनाती थी ना, तो ये जो बादामी कोरमा था वो शुरू से जो है खशखाश में बनाती आई हैं। खशखाश को पहले धो, फिर भिगो, फिर उसको निथार के फिर पीसो सिल पर, तो उसका बहुत प्यारा जायका निकलता है। आज तक भी आप लोग की अम्मियाँ इसी तरह बना रही होंगी, लेकिन कमर्शियल लेवल पे जब ये रेसिपी आई तो उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया और इसका जो है ना सब्स्टिट्यूट ढूंढा है तिल। तो हम इसलिए इसमें तिल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोग को खशखाश यूज़ करना है तो खशखाश इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून लेकर उसे धो के, भिगो कर, निथार कर, पीस कर इसमें ऐड करना होगा। अब ये जो है प्याज और दही, इसके साथ हम इस चिकन की भुनाई करें। देखिए चिकन का कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं। ये इस वजह से आ रहा है गोल्डन कलर अभी से ही चिकन में कि हमने इसका हल्की आंच पे पहले पानी ढक के निकाल लिया और फिर जब वो पानी निकल आया अंदर तक से तो हमने ढक्कन खोल के तेज़ आंच पे इसका पानी उड़ा लिया। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हमने इसमें अच्छी तरह से भुनाई करनी। देखिए ये कितना प्यारा भुन गया है, ऑयल इसका सारा ऊपर आ चुका है, दही और प्याज इसमें यकजान हो गई है। इस स्टेज पे हम ये जो हमारी सफ़ेद मिर्चें थी 2 टेबल स्पून ये डालेंगे और ये जो हमने खशखाश का सब्स्टिट्यूट लिया हुआ है तिल, सारे बाज़ार में मैंने खुद सर्वे किया है, सारे बाज़ारों में ये तिल ही यूज़ हो रहा है। कोई भी खशखाश का वो कहते हैं ना मुहावरा था, सत्तू मन भत्तू कब घोले कब खाए, नान बेचारे भले कूटे काटे गले, तो बस वही वाला सीन है। तिलों का खशखाश का सब्स्टिट्यूट किया हुआ है और सब खशखाश की जगह तिल को रोस्ट करते हैं पहले तवे पे। भाई ये याद रखिएगा, मैं ये टिप्स साथ साथ देती जाती हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखा करें, खुद सीखा और समझा करें इस बात को कि तिलों को आपने पहले 1 से 1.5 मिनट हल्की आंच पे तवे पे ड्राई रोस्ट करना है। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा सौंधापन आता है, बिल्कुल खशखाश की टक्कर वाला फ्लेवर देता है ये फिर। तो जनाब ये मैंने इसमें तिल ऐड कर दिए हैं और इसमें मैंने अब सफ़ेद मिर्ची ऐड कर दी है। अब ये जो मेरे मसाला जात थे ना, धनिया, धनिया, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, इन्हें मैं पीस के अब इसमें शामिल करूँगी। हर चीज़ को, हर स्टेप को ध्यान से देखा करिए। ये जो वो मसाला था उसमें मैंने, आज आपने नोट किया होगा कोरमे में मैंने ऊपर से पिसा धनिया नहीं डाला है और धनिया मैंने इन मसालों के साथ ही पीसा है बारीक, क्योंकि ये जो मसालों की काला अंश होती है ना वो धनिया उसको कंट्रोल करेगा और उसको कंट्रोल करने के बाद हमारी जो है ना हांडी वो सुनहरी रहेगी। तो ये मैंने शेकर जिसमें ग्राइंड किया था उसका पानी था, ये इसमें तकरीबन मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। तमाम मसाले अब इसमें सारे स्पाइसेस जा चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखें ये कितना सुनहरा सुनहरा बन रहा है, बिल्कुल बादाम की तरह का। ये ऐसे ही बनेगा। इस जहाँ जैसे जैसे मैं टिप्स देती जा रही हूँ उसको ध्यान करें, इसीलिए मेरी वीडियो आखिर तक वॉच किया करें ताकि आपको सारी टिप्स मिल सकें और आप कमर्शियली इस रेसिपी का और वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ये मैंने अब इसमें आधा कप पानी डाल दिया। अब मैं 5 से 7 मिनट तक इसको दम वाली आंच पे रख रही हूँ। फिर ये जब गल जाएगा तो फिर हम ऊपर से इसमें बादाम डालेंगे, फिर इसकी एक बार भुनाई करेंगे। तो मैं आपसे 5 से 7 मिनट में, क्योंकि ये जब हमने पानी निकाला था, चिकन का पानी निकालने का प्रोसेस होता है, फिर उसे खुश्क करने का प्रोसेस होता है, तो 15 से 20 मिनट में आराम से चिकन गल जाता है। 5 से 7 मिनट में पहले इसको लग चुका है जब हमने चिकन का पानी खुश्क किया था। 5 से 7 मिनट अब इसको मज़ीद लगेंगे तो ये बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। गोश्त को अच्छे से टेंडर और जूसी किया करें ताकि इसका सारा जायका निकल सके। ये देखिए नाज़रीन, हमारी चिकन बहुत अच्छी सी टेंडर हो गई है, बहुत अच्छी सी जूसी सी गल चुकी है। अब ये हमें इसको फाइनल स्टेज पे लाना है। तो ये 100 ग्राम बादाम है जिनको मैंने आपको बताया था, मैंने भिगो के छील के तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये डाल दूँगी। और ये मैं अदरक की बारीक कटी हुई
स्लाइसेस है ये डाल दूँगी और इसकी 1 मिनट तक अच्छे से भुनाई करूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा ग्रेवी करूँगी और फिर इसको हम सर्व करेंगे। इसको अब मीडियम फ्लेम पे मैं सबको रख रही हूँ, अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है या कोई सजेशन है मुझे देना है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें ताकि मैं अपना चैनल और प्रमोट कर सकूं, आपके सामने अच्छे से पेश कर सकूं। हम सब एक दूसरे का हिस्सा हैं, एक दूसरे का हिस्सा समझ के आगे बढ़ना चाहिए हम सबको। तो कोई बात आपको समझ आए, कोई सजेशन हो मेरे लिए तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा भुन चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए दम देंगे और फिर सर्व करेंगे। ये देखिए दम हो चुका है, अब ये बिल्कुल माशाल्लाह डन हो चुकी है हमारी रेसिपी बादामी कोरमा दानेदार। अब मैं इसको सर्व करूँगी, सर्व करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए कितनी मज़े की तैयार हो गई है, मैं इसको सर्व कर रही हूँ। सोचा आप लोग को ये गाइड कर दूँ, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इसकी मसाले का दानादार देख लें माशाल्लाह। जनाब ये हमारे पास मैंने आपको बताया था 1.25 से 1.5 किलो चिकन में 2 किलो की बादामी दानेदार कोरमा तैयार होता है, जो कि मेरे इलाके के हिसाब से जो है ना 1 किलो 850 का फ़रोख्त होता है। जबकि आपकी इसमें कुल लागत लगी है चिकन और बादाम और खशखाश या उसका सब्स्टिट्यूट जो है, तिल को भी लगा लें, सारे स्पाइसेस और ऑयल्स को लगा के माशाल्लाह 500 रुपये में ये 2 किलो का जो है, क्योंकि चिकन आजकल हुई हुई है 200 रुपये किलो, तो ये 500 रुपये की डिश तैयार हुई है 2 किलो की। तो 2 किलो को जब आप 850 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनते हैं जनाब 1700 रुपये। 500 रुपये में आप तैयार करें, 1700 रुपये में आप फ़रोख्त करें, ऑनलाइन कारोबार करें, किसी के ऊपर बोझ ना बने। कोरोना से पाकिस्तान की कमर बैठ गई है, अपने घर वालों का सहारा बने, आगे बढ़ें, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करें। बहुत मज़ेदार, बहुत जूसी, बहुत टेंडर, बिल्कुल शादियों वाला देग वाला बादामी दानेदार कोरमा तैयार हो गया है। और भी आपने कारोबारी हिसाब से मुझसे कोई टिप्स पूछनी हो या कोई सजेशन देनी हो तो मुझे कमेंट्स करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहा करें। फिर मिलेंगे नई वीडियोस और रेसिपीज़ के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।